हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स एक्टिविटी 10। आज बेटा हम लोग आइडेंटिटी एक्टिविटी समाप्त करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें आपकी एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, उस कंडीशन में आपको वेरीफाई करना है दी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सेकंड है दी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल 180 डिग्री। थर्ड है द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज 360 डिग्री, यानी ये तीन आपको वेरीफाई करने हैं जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब आप देखिए रिक्वायर्ड मटेरियल इसके लिए क्या करेंगे। कार्डबोर्ड आप ले लो, वाइट पेपर, ए फुल प्रोटेक्टर, ए नेल, टू ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप मार्केट एज ए बी एंड सी डी एडहेसिव। ठीक है, अब बेटा रिक्वायर्ड मटेरियल के बाद आप जानते हो बेसिक नॉलेज आपके पास जो है, लाइंस एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सारी चीज़ें आप पहचानते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको, जैसे लाइंस एंड एंगल्स है तो लाइंस क्या कहेंगे, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है। ठीक है, उसके एंड पॉइंट पर दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को, जैसे एग्जांपल में हम इसको डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ए बी उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे या इस लाइन सेगमेंट को बी ए और बार लगा देते हैं, तो ये आपका लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ क्या है, ए बी। अब इसके बाद आता है एंगल्स। दी figure formed by two ray with the same initial point is called an angle। अब आप देखो बेटा, दो रे इनिशियल पॉइंट से जहाँ ज्वाइंट करती हैं उस पॉइंट्स पर ये आपका क्या होता है, एंगल्स बनते हैं। अब आप देखिए, जैसे ये इनिशियल बी इज द इनिशियल पॉइंट, बी सी एक रे है और बी ए सेकेंड रे है। ये रे को एंगल्स में आर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो आप ये एंगल देख रहे हो, जो इंक्लाइनेशन है यानी झुकाव है आपका, इसको ये एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे एंगल्स की कुछ डिफिनेशन आप देख लो। एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, राइट एंगल किसे कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार इनको भी ध्यान में रखना है। जैसे एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस होता है, ऐसे एंगल्स को आप क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। सेकेंड है बेटा आपका राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ये राइट एंगल। अब आप देखिए बेटा, अगर दो रे के बीच में, ये दोनों रे के बीच में आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। या ये हम कहें कि ओ बी परपेंडिकुलर ओ ए। ठीक है, तो ये ओ बी परपेंडिकुलर ओ ए, पॉइंट ओ पर ये 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। ठीक, अब थर्ड है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन
180 डिग्री इज कॉल्ड एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अगर यदि आपका कोई एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो तो ऐसे एंगल्स को आप क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। फोर्थ, स्ट्रेट एंगल, एंड एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। एक एंगल अगर एंगल के बीच में एंगल आपका 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल्स को स्ट्रेट एंगल, यानी आप ये देखो ओ ए के जस्ट अपोजिट आपका ओ बी हो जाएगा, तो ए ओ बी ये आपका होगा 180 डिग्री और इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। कुछ 5 है, रिफ्लेक्स एंगल, एंड एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। अब आप बेटा देखो कोई एंगल है, जैसे ए बी है, ओ ए एक लाइन है, रे है, और इस पर इस साइड में 180 से ग्रेटर है ये एंगल बना हुआ है जो ओ बी ये रे है, तो ये ए ओ बी ये आपका क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है। ऐसे बेटा आप इसको ऐसे अपोजिट, ये एंगल जैसे ये बना है तो इसकी ये अपोजिट ये एंगल भी आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब इसके बाद कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। अब आप देखिए बेटा, जब ओ ए लाइन, ओ ए रे है आपका और इस पर एक आपका ये कंप्लीट यानी 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो फिर जो ओ बी आप एक दूसरी रे जो मानते थे ओ बी आपका कहाँ आ जाएगा, ओ ए पर, यानी ओ ए पर ओवरलैप कर जाएगा और इस तरीके से पॉइंट ओ पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा और ऐसे एंगल्स को आप क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपको और थोड़ा समझना है, पेयर ऑफ एंगल्स। देयर आर सम रिलेशन बिटवीन द एंगल्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, जैसे एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। उसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, आप देखिए जैसे इसमें पॉइंट ओ है, ये कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है। सेकंड है, दे हैव ए कॉमन आर्म, एक आर्म इसमें आपका क्या होना चाहिए बेटा, कॉमन होना चाहिए। अब आप देखिए इसमें कॉमन आर्म आपका क्या है, ओ सी है। ठीक है। ऐसे थर्ड है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये नॉन कॉमन आर्म जैसे ओ ए और ओ बी ये आपके ओ सी से डिफरेंट हैं और ये दोनों अलग आर्म है, डिफरेंट आर्म है, तो ऐसे एंगल यानी एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट एंगल हुआ। ये आपका बेटा क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको आप ध्यान से देखना है बेटा। यदि आपके एडजेसेंट एंगल का सम यानी बी ओ सी एंड सी ओ ए एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल्स को आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी बी ओ सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी ओ ए, या आप जो है ए ओ सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका बी ओ सी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक। यदि आपका, अब यहीं पर और एक समझना जरूरी है कि बी ओ सी एंड सी ओ ए एंगल का सम ये 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री होगा, तो इसको यानी बी ओ सी और सी ओ ए ये आपका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, या हम इसको लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसको हम लीनियर पेयर भी कहेंगे।
तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल में आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। ठीक, अब आप देखिए जो अभी हमने लीनियर पेयर ये बताया, यानी जैसे ऊपर बताया तो एक कॉमन आर्म था आपका, ठीक है, कौन, ओ सी, और ओ ए ओ बी ये डिफरेंट आर्म है, तो एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी ये आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल, बट ये एंगल आपके सप्लीमेंट्री भी हैं, यानी इनको हम सप्लीमेंट्री भी कहेंगे एक दूसरे के, या जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो इनको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद बेटा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फ्रॉम टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। अब आप देखिए बेटा, जैसे ये ए बी और सी डी ये लाइन आपके पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे सेकंड पेयर आप है ए ओ सी एंड बी ओ डी ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इनको, इस एंगल्स को हमें वेरीफाई करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई आप लोगों ने ये कर लिया। अब इसके प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब आप देखो बेटा प्रोसीजर कैसे, टेक ए कार्डबोर्ड ऑफ सुटेबल साइज एंड बाई यूजिंग एडिटिव पेस्ट ये व्हाइट पेपर ऑन इट, आल्सो पेस्ट ए फुल प्रोटेक्टर 0 to 360 डिग्री विद द हेल्प ऑफ एडिटिव ऑन द कार्डबोर्ड। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि इसमें पूरा 360 डिग्री आपको ये इसको, यानी इसको आप कैसे बना सकते हो, दो प्रोटेक्टर आप ले लें बेटा, ठीक है, दो प्रोटेक्टर ले लें और दोनों प्रोटेक्टर को ये आपको जैसे ग्लू से या आप जो है फेविक्विक से इनको आपको ज्वाइन कर दें, तो एक कंप्लीट ये प्रोटेक्टर आपका होगा जो 360 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसको आप ले करके जैसे इसका जो सेंटर पॉइंट है पॉइंट ओ, इसको आप एक पॉइंट पर रख दें। ठीक है, जब यहाँ पॉइंट पर उसको फिक्स करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक पूरा जो आपका फुल कंप्लीट प्रोटेक्टर बन रहा है। कंप्लीट का मतलब 360 डिग्री का एंगल ये फॉर्मेट हो रहा है। अब आप देखिए, मार्क द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एज ओ, नाउ मेक ए होल इन द मिडिल ऑफ बोथ ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप which contain two intersecting lines, fix both strip at O by putting a nail। आप देखिए जैसे ए बी एक लाइन हो गई और दूसरा सी डी हो गई। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो बेटा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे आप देखो ए ओ सी और उसका इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल डी ओ बी, ये भी आपका 90 डिग्री आ रहा है और ए बी 90 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हो कि बेटा क्या है कि ये दोनों एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द स्ट्रिप observe the adjacent angle and the vertically opposite angles in the different positions, also compare vertically opposite angles formed by the two lines, check the relationship between the vertically opposite angles, check whether the vertically opposite angle AOD and COB। अब देखिए जैसे AOD ये एंगल अगर आपने लिया AOD, तो ये एंगल आप यहाँ कितना देख रहे हैं, ये देखिए 180 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है, 0 से यहाँ तक ये कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या हुआ, ये देखिए COB है या BOC आप देखिए, तो यहाँ आपका जैसे ये B 90 डिग्री पर है और ये OC आपका 180 है, तो 180 माइनस 90 अगर हम करें तो ये कितना आएगा 90 डिग्री।
तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं और आपस में ये इक्वल है। ठीक है, यानी बी ये जो है ए ओ डी एंड सी ओ बी आर इक्वल। ऐसे दूसरा एंगल आप देखो, ये जैसे ए ओ सी एंड डी ओ बी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब सेकंड आता है बेटा कि इनके जो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री, यानी ये हमें दिखा दें कि ए ओ सी एंड सी ओ बी ये दोनों ज्वाइंट कर दें तो 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप देखिए, फाइंड द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सच दैट ए ओ डी प्लस ए ओ सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए बेटा, जैसे अगर इस लाइंस को ए बी को हम लेते हैं तो यहाँ से ए ओ सी ये 90 डिग्री, ठीक, ऐसे सी ओ डी ये भी आपका 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये 180 डिग्री आपका प्रूव हो गया सेकेंड। ठीक, ऐसे इनकी कंप्लीट एंगल, इनका कंप्लीट सभी एंगल का सम ये 360 डिग्री। तो अब आप देखिए बेटा, यहाँ से 0 है, ठीक है, तो ये 90 हो गया, यानी डी ओ ए ये 90 डिग्री। अब फिर देखिए ए ओ सी ये भी आपका 90 डिग्री, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आया हो 180। अब आप देखिए सी ओ बी इधर का भी आप देखिए ये भी 90, या आपको, और ये आप देखिए डी ओ बी ये भी आपका क्या है 90 डिग्री, यानी इधर से भी ये भी आपका 180 और ये भी 180। तो इस तरीके से टोटल आपका कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 360। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल 360 डिग्री। ठीक, अब ऐसे बेटा जो अभी हमने बताया उन सब की वैल्यू ये आप लिख करके, और इस तरीके से केवल 90 पर ही नहीं, उनको उनकी लाइन को आप चेंज करके दूसरी लाइनिंग ड्रा करके उसके बाद भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। और जो एक्चुअल पोजीशन आएगा वो आप देख रहे हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यू वो पुट करते हुए इसमें ऑब्जर्वेशन में आप फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका 90 डिग्री आ रहा है, ए ओ डी 90 डिग्री, ए ओ सी 90 डिग्री। तो ऐसे सभी का आप डिफरेंट एंगल लेकर के भी इस एक्टिविटी को कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो 3 रिजल्ट थे ये हम लोगों ने इससे वेरीफाई कर लिया। अब बेटा इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। अब मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होता है, तो ये 180 डिग्री, ये आप जानते हो। ठीक, ऐसे हर एक्टिविटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है बेटा। ठीक, इफ द टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन व्हाट डज दैट मीन्स। मतलब ये आपके दो एडजेसेंट एंगल आपके सप्लीमेंट्री हों तो उसका मीनिंग क्या है, इट फॉर्म्स लीनियर पेयर। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय ए रिफ्लेक्स एंगल। आप रिफ्लेक्स एंगल से क्या समझते हो, तो रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक, अब आपका फोर्थ है, इट इफ द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन व्हाट डज इट दैट मीन। तो इसके मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इसमें बहुत इस एक्टिविटी में बता रहा हूँ बेटा, ये काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनका यूज कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो उसमें ज्योमेट्री में इनका यूज बहुत आपको यूज करना पड़ता है, मिलता है। तो इसलिए इनके इन सारे
छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में भी रखना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। अब सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल where the measure of one of the angles is 30, then what is the measure of other angle। अब आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इफ टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट where the measure of one angle is 30 degree, then what is the measure of that angle other angle। तो जब आपका ये 30 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम जानते हैं क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, इफ आउट ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर वन इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर एंगल। अब आप लीनियर पेयर में जानते हैं बेटा कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल आपका 60 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। तो ये बेटा आपका आंसर हुआ, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा एन एंगल। कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है एक एंगल्स को ड्रा करने के लिए। तो टू ड्रा एन एंगल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। एक अगर एंगल है उसको ड्रा करने के लिए तो मिनिमम 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बेटा आपके इससे रिलेटेड, इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे जो काफ़ी मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं। इनका यूज आपको ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करना पड़ता है, तो इसलिए इनको विशेष रूप से आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ऐसे आपको एक्टिविटी और आपको कर लेना चाहिए, जैसे ये आप जानते हैं जब 2 लाइन्स आर पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब आप जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये एक्टिविटी भी आप ऐसे आप इसको करोगे, ठीक है। तो आज इतना है बेटा, थैंक यू।